सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। यूपी में बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में समाजवादी पार्टी सरकार ने शासनकाल को ल्यारी राज करार दिया है और वहीं योगी सरकार के शासनकाल को धुरंधर सीएम बताते हुए माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तारीफ भी की गई है। पोस्टरों में सवाल उठाते हुए सपा शासन को अराजकता और माफिया की राज से जोड़ा गया है। इन होर्डिंग्स को लखनऊ, मलिहाबाद, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा समेत कई जिलों में लगाया गया है। पोस्टरों में सपा राज के दौरान हुए दंगों की पुरानी अखबारी कटिंग्स भी चिपकाई गई है और मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। तो यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए पोस्टर वॉर जो है अब शुरू हो चुका है और ऐसे में सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि आगामी साल में जो है विधानसभा चुनाव होने, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पंचायती चुनाव होने और इसी को लेकर जो है वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सेट किया गया है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, तो इस तरह के सवाल लगातार पोस्टर के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिल्म धुरंधर से कंपैरिजन इस पोस्टर में किया गया है। कार्यकाल को लेकर जिस तरीके से दंगे भड़के पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, उसका जिक्र भी कहीं ना कहीं किया गया है। तो ये पोस्टर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी की सियासत में फिल्म धुरंधर 2 ने बवाल मचा रखा है। माफिया डॉन अतीक अहमद की तरह दिखने वाले किरदार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन से कनेक्शन दिखाए जाने को लेकर राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती नजर आई। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण का, इस वार पलटवार का असर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आगामी चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो माहौल है पूरी तरीके से गर्मा गया है, सियासत पूरी तरीके से गर्माती नजर आ रही है। तो सपा समेत विपक्षी दल इसे बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। तो प्रोपोगेंडा बताया गया है बीजेपी का, लेकिन इस पर बीजेपी का किस तरीके से रिएक्शन आएगा ये देखना होगा। हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है कि पक्ष और विपक्ष के रिएक्शन आने बाकी है, लेकिन इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो इस बीच लखनऊ, अमेठी समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के पोस्टर्स चिपकाए जा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं शीतल शर्मा। शीतल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि देखिए इस साल कुछ महीनों बाद पंचायत चुनाव होने हैं और उसके अगले साल जो है महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। किस तरीके से इस पोस्टर को देखा जाए, इस पोस्टर में क्या कुछ मेंशन है, क्या लिखा है, किस तरह के यहाँ पर तंज कसे जा रहे इस पोस्टर के माध्यम से जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बताना चाहूँगा फिल्मी दुनिया का क्रेज़ अब राजनीतिक दुनिया में भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब धुरंधर और उसके बाद धुरंधर 2 के पोस्टर उत्तर प्रदेश के जो सियासी गलियारे हैं या चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल एक नया पोस्टर सामने आया है दीपाली। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि, छोटी सी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि बन जाती है और इसका इंपैक्ट, इसका असर बहुत बड़ा होता है। चाहे वो पंचायती चुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, इसका असर या रास्ता दिल्ली के लिए तय होता है। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पोस्टर्स का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आने वाले समय में चुनाव में, खास तौर पर जो आपने कहा पंचायती चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। दरअसल दीपाली, ये जो पोस्टर हैं ये यूथ अगेंस्ट माफिया जो है एक संस्था है, उन्होंने लगाए हैं, उनकी तरफ से इन पोस्टर्स को लगाया गया है और इस पोस्टर में यूथ अगेंस्ट माफिया के जो जिन्होंने इन पोस्टर्स को लगाया गया है उनके पिक्चर्स भी हैं, उनके नाम भी उसमें मेंशन किए गए हैं और खुले तौर पर कहा है कि ये पोस्टर्स हमारी तरफ से लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात समझना ये है कि पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं, बल्कि बहुत पोस्टर वॉर हमने देखे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वहां पर बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हों, वो पोस्टर लगाकर एक दूसरे पर वार करती हैं और अपने आप को लाइमलाइट रखना चाहते हैं, सुर्खियों में रखना चाहते हैं। आज का जो पोस्टर लगा है
वो पूरी तरीके से धुरंधर 2 पे आधारित है दीपाली। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने धुरंधर 2 तो देखी ही देखी है और उसमें जो जो चीजें हैं उसको इस पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है। एक तरफ अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली और माफियागिरी हो या वहां पर या बाकी अन्य चीजें हों, जिस भी तरह की जो क्राइम हो उसको जैसे उन्होंने नियंत्रण में किया है, कंट्रोल में किया है, ये पूरी दुनिया में एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, या फिर बाबा का बुलडोजर कहा जाता है। आपने वक्त वक्त पर देखा होगा जी। इसको इस एंगल से, इस नजरिए से दर्शाया गया है। एक तरफ अखिलेश यादव, वही वेशभूषा, एक टोपी और उनके फेस पे एक चश्मा, काला चश्मा, और उनके साथ में लिखा है रहमान डकैत के किरदार से उन्हें दिखाया गया है इस पोस्टर में। और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है और उनको धुरंधर 2 बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफियागिरी को पिछले कुछ सालों में कम किया गया है, कैसे अराजकता को कम किया गया है, कैसे इन गतिविधियों को कम किया है, क्राइम को वहां पर कम किया है जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा था। तो ये इस पोस्टर के साथ दर्शाने की बात की गई है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ अहम चीजें और भी बताना चाहूंगा दीपाली। उसमें एक लाइन लिखी है टैगलाइन के तौर पर, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम? ये सबसे आकर्षित लाइन है इस पूरे पोस्टर में कि भाई आपको क्या चाहिए। जनता को ये समर्पित किया गया है कि आप तय कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश में कौन सा शासन चाहिए, आपको किस प्रकार की सरकार चाहिए, आपको कौन सा सिस्टम चाहिए, कैसे आपको यहां पर जो नीतियां हैं वो लागू होने चाहिए। ये यहां पर इस पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। अब देखना ये दिलचस्प है कि इन पोस्टर्स के जरिए ये राजनीतिक जो यहां पर चीजें चल रही हैं वो किस दिशा में जाने वाली हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा दीपाली। जी बिल्कुल शीतल, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, तो किस तरीके से इस पोस्टर को देखा जाए? इलेक्शन होते हैं, वार पलटवार होता है, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पर की गई है? बिल्कुल, देखिए इस तरह के पोस्टर्स का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर रहता है बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव भी होता है, समाज पर भी इसका असर पड़ता है। यानी अगर आप सार्वजनिक तौर पर किसी दीवार पर पोस्टर छाप देते हैं या पैम्पलेट लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें गुजरने वाले कई सारे लोग उस पोस्टर को देखेंगे। कई ऐसे लोग भी हैं जो शायद राजनीति में रुचि ना रखते हों, दिलचस्पी ना रखते हों, वो भी उस पोस्टर को देखेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक एक जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो नजर आ सकता है। तो मैं आपको सीधे तौर पर यह बता दूं कि पोस्टर लगाने के बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। एक समय हुआ करता था दीपाली जब पोस्टर्स के जरिए ही राजनीति को किया जाता था, उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना आया, हालांकि अब भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको जरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पोस्टर में लिखा क्या है, इस पोस्टर्स में क्या दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिए, आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में इसको यहां पर दिखाया गया है। जरा जूम करके आपको बताएंगे, आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ये जनता को की तरफ बताया गया है, इशारा है। उसके अलावा अखिलेश यादव की तस्वीर है और उनकी जो भी अपनी एक वेशभूषा रहती है सार्वजनिक तरीके पे, वो एक तस्वीर एक तरफ लगाई गई है। उनके चेहरे पे एक चश्मा लगा हुआ है काले रंग का, उनके नीचे नाम लिखा हुआ है अखिलेश का लियारी राज। लियारी यानी रहमान डकैत, जो एक क्षेत्र का एक माफिया होता है पाकिस्तान का, उसे दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर 2 में। और इसके साथ नीचे कई सारे ऐसे अखबार के कटिंग्स हैं, इसको अंकित यहां पर किया गया है। दूसरी तरफ में इस पोस्टर्स को अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें धुरंधर सीएम लिखा हुआ है, अखिलेश यादव की तस्वीर, और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों की तस्वीर लगाई गई है। इसमें धुरंधर सीएम यानी सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है फिल्म के जरिए। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे अखबार के कटिंग्स लगाए गए हैं। ये थोड़ा छोटा है दीपाली, में ये पढ़ नहीं सकता, लेकिन इन अखबार पे जो भी लिखा हुआ है इससे साफ संदेश है कि यहां पर जो माफिया राज था उसे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में खत्म किया गया है। इसमें तमाम चीजों को खत्म करने का काम किया गया है। इसमें देखिए, अपराधियों को कैसे हम हटा देते हैं, कैसे हम उन्हें ठिकाने लगा देते हैं, ये तमाम चीजें लिखी हैं। इसके साथ साथ सबसे नीचे जो पोस्टर के नीचे कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, वो उसी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया है और उनके नीचे नाम भी लिखे हैं। हालांकि ये नाम बहुत छोटे अक्षरों में है, ये साफ तौर पर अभी पढ़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टर से
दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है और किस तरह से वहां की राजनीति पोस्टर्स के जरिए जो है वो की जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं, ये पोस्टर्स मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, शामली, इन तरह की जगहों पर लगाया गया है। छोटी छोटी कटिंग्स लगाई गई है, दीवारों पर लगाया गया है, गेट्स पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अतीक अहमद जो एक मुख्य किरदार है इस मूवी में, दीपाली सब लोग जानते हैं, अतीक अहमद के जरिए भी इस पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। इसमें साथ साथ कुछ चर्चित नामों पर हुई कार्रवाई को जो है वो दिखाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो मौजूदा सरकार है उसने माफिया पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है, पूरी तरीके से उसको जो है वो ध्वस्त किया गया है। यही एक इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है। दीपाल जी बिल्कुल शीतल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो एक खुला ऑप्शन यहाँ पर जनता के सामने रखा है, या तो आप माफिया राज चुनिए या फिर राम राज चुनिए, हम कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, देखिए राजनीति किस एंगल से की जाती है और कैसे की जा रही है वो भी हमने देखना और महसूस करना बहुत जरूरी है। अलग अलग पैमाने होते हैं राजनीति के, उसमें कहते हैं कि भाई राजनीति है तो कुछ तो करना पड़ेगा, जमीन पर जाना पड़ेगा। ये चीजें जब आप धर्म से या धार्मिक तरीके से जोड़ने की बात करते हैं तो इस तरह की चीजों को उससे जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने लगातार इस बात को रखा है, लोगों के समक्ष रखा है कि भाई हम सबका साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने बहुत कम समय बचा हुआ है। 2027 में यूपी सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा में जब चुनाव हुए थे दीपाली, हम सबके सामने वो परिणाम थे, वो परिणाम कैसे बदल गए थे, कैसे बिल्कुल विपरीत हुए थे। अब उससे बचने के लिए यहां पर जो है कोशिश की जाएगी कि विधानसभा चुनाव में कैसे जमीन पर उतरा जाए और कैसे इन चुनाव के भीतर पहुंचा जाए। बिल्कुल शीतल, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार इस पोस्टर का कितना प्रभाव जो आगामी चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात तो पूरी क्लियर है कि क्राइम का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पुराने कार्यकाल की, पुरानी सरकारों के जो कार्यकाल रहे उसमें कहीं ना कहीं क्राइम जो है लगातार बढ़ता गया है, लोग परेशान भी हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति जो है पूरी तरीके से विपरीत हो चुकी है, उलट हो चुकी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि जो माफिया है पूरी तरीके से अपने काम को छोड़ दे, अन्यथा कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। इस तरह की चेतावनी लगातार योगी सरकार की तरफ से भी दी जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए, लगातार कार्रवाइयां की गई हैं, जमीन पर यह असर देखा गया है जी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर घबरा जाते थे लोग, घबराते थे, ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन 2017 में दीपाली, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, कुर्सी संभाली, उसके बाद धीरे धीरे ये दौर जो है वो सुशासन की तरफ आता गया। बड़े बड़े माफियाओं को वहां पर मार गिराया गया, बुलडोजर एक्शन आपने कई सारे माफियाओं के घरों पर देखा। ये निरंतर कार्रवाई पिछले कई सालों से चल रही है, लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि लोग उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर पसंद भी कर रहे हैं और इस मॉडल को पूरे देश में कई सारे राज्यों ने अपनाया भी है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुलडोजर बाबा या बुलडोजर का जो मॉडल है उसको अपनाया गया है और माफियागिरी को, माफियाओं को उन पर शिकंजा कसा गया है। यही बड़ी बात है। बिल्कुल शीतल, और यही नतीजा है कि लगातार जो है लोग कहीं ना कहीं सीएम योगी को पसंद भी कर रहे हैं और बार बार जो है बीजेपी सरकार जो है सत्ता में आ रही है और उम्मीद करते हैं आगे भी जनता जो है इस बार सही फैसला लेगी। जिस तरीके से पोस्टर वॉर तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना प्रभावी ये होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और लगातार हम आपको ये पोस्टर दिखा रहे हैं। देखिए, पोस्टर वॉर जो है लगातार जारी है और ऐसे में अब देखना होगा कि कितना प्रभावी ये हो सकता है।